मूवी दादी की शादी जो कि नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, उसमें अगर कोई भी एक अच्छी बात है ना, तो वो सिर्फ़ ये है कि आप अपने पेरेंट्स की केयर करें व्हाइल दे आर स्टिल अलाइव एंड अराउंड यू एंड ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट करना पड़े। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मदर हू प्रेज़ फॉर हर चिल्ड्रन एंड उसके बच्चे जब उसे लिफ्ट नहीं कराते, इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसके लिए जब वो मूवी में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। सो दीज़ आर द ओनली हार्टफेल्ट मोमेंट्स इन द मूवी। ऑल्सो कुछ चीज़ें रियूनियंस और कनेक्शंस बस। इसके अलावा एवरीथिंग इज़ जस्ट एब्सर्ड एंड समझ ना आने वाली। उसके बारे में मैं भी बात कर लेती हूँ। सो वेलकम टू द हॉट प्लैनेट एंड मेरे चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हाँ, तो जी दादी की शादी जो है वो एक बड़ा ही फ़नी सा नेम है और ये मूवी मई में आई है, थिएट्रिकल रिलीज़ हुई है, नेटफ्लिक्स पे ये आ चुकी है और इसकी मेन स्टार है नीतू कपूर जो कि एक दादी का रोल प्ले कर रही हैं जिनकी शादी की खबर वायरल हो जाती है। और कपिल शर्मा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, नीतू कपूर रोल प्ले कर रही हैं एज़ विमला आहूजा और कपिल शर्मा प्ले कर रहे हैं एज़ टोनी कालरा और इसमें जो है वो नीतू कपूर के साथ उनकी रियल लाइफ डॉटर रिधिमा कपूर भी हैं एज़ सुनैना। और अच्छा अब ये जो विमला है इसके 3 बच्चे हैं सुनैना, एक बेटी, नाग और जीवन। और सबसे पहले तो मैं मिसकास्टिंग यहीं पे बात करूँगी बिकॉज़ जीवन और नाग का जो कैरेक्टर्स है दे आर जस्ट नॉट लाइक हर सन्स एंड मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नीतू कपूर के जो है वो इतने मतलब ऐसा भी होगा कि इतने बड़े-बड़े बच्चे दिखा देंगे जो जीवन है स्पेशली। हाँ, बेटी कुछ-कुछ अब वो ज़ाहिर-सी बात है एक ओरिजिनल भी एक मदर डॉटर देखने की जब आदत होती है तो आप उसको एक माइंड में एक्सेप्ट किए हुए होते हो और वो कास्टिंग फिर भी सही है। लेकिन जीवन और नाग की कास्टिंग यहाँ पे ठीक तरीके से हो सकती थी अगर जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बिल्कुल भी ना सिबलिंग बॉन्ड बन पा रहा था ना माँ से जब वो इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं बन पा रहा था। फिर एक सीन था आखिर में जिसमें छोटे-छोटे बच्चे दिखाया उनको, तो वो इतने प्यारे बच्चे हैं मतलब नो ऑफेंस बट बिल्कुल भी जब वो मैच नहीं खा रहा है और इतना ज़्यादा आपने उसको बड़ा कर दिया सो मुझे ये थोड़ा-सा वियर्ड लगा। सादिया खतीब भी इसमें रोल प्ले कर रही हैं एंड वो भी इसमें जो है वो कन्नू का रोल प्ले कर रही है। नाउ स्टोरी होती है कि जो कपिल शर्मा है ही बिलॉन्ग्स टू अ पंजाबी फैमिली एंड उसकी शादी नहीं हो रही है बहुत अरसे से और कन्नू उसकी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हुआ करती थी तो उसके लिए रिश्ता आया है और वो हैप्पीली मान जाता है क्योंकि वो पहले भी चाहता था उससे शादी करने के लिए। लेकिन शादी में वो ये शर्त रख देती है कि अभी 2 साल हैं, तो इस वजह से एंगेजमेंट हो रही है और एंगेजमेंट में ही ये पोस्ट वायरल हो जाती है कि उनकी जो दादी हैं वो शिमला में रहती हैं, विमला शिमला में रहती हैं। और शिमला में जब उनका बहुत बड़ा-सा घर है मैंशन और वहाँ पे वो रहती हैं और वहाँ से खबर आती है मतलब जो टोनी जिस लड़की से शादी कर रहा है उसकी दादी कन्नू की दादी और फिर खबर आती है कि दादी शादी कर रही हैं। ये कन्नू का भाई जब ये खबर ब्रेक करता है और इस पे जब वो एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर देते हैं टोनी के फादर, तो वो तो बड़ा घबरा जाता है तो वो इन लोगों के पास आहूजास के पास वापस आता है और वो कहता है, अच्छा अब ये सब डिसाइड करते हैं कि अम्मी शादी कैसे कर रही है तो हम जाके जो है ना सब बहन-भाई अच्छा अब ये जो अंकल हैं असल में तो अभी जीवन जो है उनका बड़ा बेटा वो है मंजर-ए-आम पे। वो अपने भाई को कॉल करता है नाग को और फिर जब वो सुनैना से भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता अभी, तो वो नाग और उसकी फैमिली जो है वो पहुँच जाते हैं शिमला विमला के घर पे और टोनी भी जब उनके साथ शामिल हो जाता है क्योंकि वो चाह रहा है कि मतलब उनके उसकी एंगेजमेंट जो वो कन्नू से रहे। अब उसके अब्बा तो मना दादा जो है वो मना कर चुके हैं, तो वो चाहता है लेकिन कन्नू से शादी करना तो वो चाह रहा है कि वो खुद भी इसमें इंटरवीन करे इस मामले में और जो है वो सही हो जाए सब। तो ये इस तरीके से जब स्टोरी स्टार्ट होती है और जो दादी हैं उनकी लाइट गई हुई है और वो खोलती हैं, नीतू कपूर की एंट्री होती है एंड फिर जो है वो कहती है कि उन सबके आते ही लाइट आ जाती है। अब कोई किसी में हौसला नहीं हो रहा फिर वो पता चलता है तो अब ये स्टोरी सबसे बड़ा फ्लॉ तो यही था कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये स्टोरी में बन सकता था। लेकिन इन्होंने शुरू में रिवील कर दिया कि जो विमला है वो कोई शादी-वादी नहीं कर रही, जस्ट फेसबुक पे उसने एक पोस्ट लगाई थी जो कि इनकरेक्ट हो गई और ऑटो करेक्ट होके वो दोस्त की शादी में शिरकत करी, ये लगाना चाह रही थी और उसकी जगह ये बन गया कि वो खुद शादी कर रही है। तो इस वजह से लेकिन ये इतनी जल्दी जब आपने क्लियर कर दिया तो सब कुछ तो हमें समझ में आ रहा है इस स्टोरी में क्या आगे अब उसको लेके असल में इन्होंने इसलिए क्लियर कर दिया ताकि उसको लेके कॉमेडी हो और अब हम कॉमेडी को फील कर सकें कि देखो इनकी तो शादी हो ही नहीं रही है। बट कॉमेडी भी नहीं हो रही थी। कॉमेडी बिल्कुल किसी से भी नहीं हो रही थी। कपिल शर्मा एब्सोल्युटली फेल्स टू क्रिएट एनी कॉमेडी इन दैट मूवी और बिल्कुल नॉर्मल सी एक्टिंग थी ऐसी कोई ऐसा मुझे कोई इतनी परफॉर्मेंस में भी कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आई। लेकिन कपिल शर्मा बीइंग कपिल शर्मा वो ही उनका एक्सेंट और स्टाइल उसमें नज़र आ रहा था अपनी अदाकारी में भी और अपीयरेंस में भी। देयर वाज़ नथिंग न्यू मैं चाहती थी कि उनका कुछ
अलग होता, पंजाबी जैसा कुछ अगर एक वो कर देते। बाकी ये कि जो है वो कन्नू और टोनी की केमिस्ट्री भी मुझे कोई ऐसी नज़र नहीं आई और बहुत फ़नी करने की जो वो चीज़ों को कोशिश की है बीच में, लेकिन जो है वो द फन इज़ जस्ट कॉन्स्टिपेटेड आई थिंक सो, निकल नहीं पा रहा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जनाब तो अब ये इतना मैस क्रिएट हो जाता है, यहाँ विमला की जो है वो फ्रेंड्स होती हैं और एक पार्क में एक अंकल आते हैं आदि विष्णु रेड्डी। वो एक कैप्टन होते हैं और तो वो उन पे फ्लर्ट भी करते हैं, तो वो बोल देती हैं कि चलो मेरे बच्चे मेरे पास जमा हो गए तो मैं इस झूठ को कायम रखती हूँ और कह देती हूँ कि मैं शादी कर रही हूँ। और फिर वो उन अंकल से बात कर लेते हैं कि वो आएँगे और वो ये कहेंगे कि मुझसे शादी हो रही है। लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उनको देखने के लिए उनके दोस्त आते हैं, जो कि एक दूसरे पर्सन हैं। तो अब जो है वो क्या होता है कि वो उनसे बात करती हैं कि आप वो बन जाएँ, मतलब रैंडमली किसी भी इंसान से आप ये बोल रहे हैं। पहले तो वो नहीं मानते, लेकिन बाद में वो उनके घर आए हुए होते हैं, तो ये तीनों जो वो ड्रंक होके आते हैं, जीवन, नाग और टोनी। तो वो उनको ऐसी-ऐसी अच्छा इन्होंने फिर वो ऐसी-ऐसी फ़िज़ूल बातें और ये सब करते हैं, लेकिन अंकल उनको सीधा कर देता है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब तो इनके बच्चे इनको वाक़ई में बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो मैं इंटरवीन करूँगा और मैं बनूँगा, वो इंसान बनने की एक्टिंग करूँगा जो दादी से शादी कर रहा है। तो इस तरह जो ये सारी चल रही है स्टोरी और फिर बच्चों को दिखाया कि वो टेबल पे इकट्ठे, फिर सुनैना भी आ जाती है और पता चलता है कि वो इनहेरिटेंस क्लेम करने के लिए आई है। इससे उसको और दुःख पहुँचता है विमला को और फिर जब वो फाइनली एक नोट लिख देती है जिसमें उसने ये सब लिख दिया कि ये सब एक ड्रामा है, ये है, वो है। वो नोट ज़मीन पे पड़ा हुआ पता नहीं कैसे जो है वो टोनी को मिल जाता है। टोनी उनकी फ्रेंड से जाके कन्फर्म करता है और कन्फर्म जब हो जाता है, तो वो भी इस झूठ में साथ मिल जाता है। वो इस झूठ को चलने देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इनके बच्चे वाक़ई में इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ये माँ कितनी तरसी हुई है अपने बच्चों के लिए। एंड फिर जो है वो ये भी एक स्टोरी शुरू हो जाती है कि विमला के ने जब वो इन अंकल से इस तरह मिली थी कि इसने जब वो जुए में लगा दिया उन्होंने उसे, उसके ऊपर जब वो 17 करोड़ रुपए की डेब्ट या पता नहीं 7 करोड़ की डेब्ट है और अब जो है वो डेब्ट पूरा करने के लिए वो अंकल उन्हें शादी कर रहे हैं ज़बरदस्ती। अब जब ये बच्चों को पता चलता है तो वो उस पे भी अच्छा, अब उनको बहुत ज़्यादा वो दिखाया है सारे बच्चों को ना केयरलेस, अपनी माँ के लिए कोई एहसास फ़िक्र का ख़्याल नहीं है वो। तो अब जो है वो, लेकिन उनकी जो बेटी है कन्नू जो दिखा रहे हैं वो अपनी दादी के साथ जो वो सेट है और फ्रेंडशिप वाला उसका रिलेशनशिप है। तो वो एक थ्रू आउट उनकी फ्रेंड बन, लेकिन फिर भी वही फ्रेंडशिप की जो सिर्फ़ कॉल्स, पोस्ट्स बस इन पे होती है। अब जनाब ये होता है कि टोनी भी जो है वो सारा तमाशा देख रहा है और वहाँ उसने भी अपने दादाजी से जो वो झूठ बोला हुआ है कि वो पता नहीं दूसरे मुल्क चला गया है शायद ये वो। लेकिन फिर वो उन्हें बता देता है क्योंकि उसे एक जगह पे एहसास होता है। तो वो एक अच्छा मोमेंट था जहाँ पे उसे ये एहसास हुआ था कि वह इस तरह जो मुझे नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट के साथ। लाऊँ और ये होता है कि सारे बच्चों को पता नहीं हाँ, कन्नू एहसास दिलाती है कि मैं भी न्यूज़ीलैंड ही जा रही थी और अगर मुझे भी थोड़ा-सा रिग्रेट था तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैं, जब आप लोग अपनी माँ को छोड़ सकते हैं तो फिर मैं भी छोड़ सकती हूँ। इससे फिर सबको एहसास होता है और सब अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ इवैल्यूएट करने लगते हैं कि माँ का डेब्ट उतारेंगे और फिर जो है वो उसके बाद ये करने के लिए और देन वो मूव करते हैं और फिर जो है वो शिमला जाते हैं अपनी माँ के पास दोबारा एंड वहाँ पे जो है वो अपनी अम्मी से, अच्छा, अब मम्मी जो है वो सुनैना के पास आके बताती हैं कि मुझे पता है तुम्हारी जब सेपरेशन चल रही है और बच्चे की कस्टडी के लिए तुम्हारे काम आएँगे पैसे, तो वो दे देती है इनहेरिटेंस उसे और फिर वो जाने लगती है और कहती है कि माँ को कह देना चल बसी। बस इधर से वो जा रही है तो इधर से वो उसके अराउंड लिपट जाते हैं एंड देन जो है वो अब रो रहे हैं, वो कर रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं नहीं जा रही और फिर टोनी बताता है, हीरो बनता है कि मैंने जो वो सब प्लान मुझे पता था, वो नोट पकड़ाता है एंड देन कन्नू जब उसे प्रपोज़ कर देती है और फिर वो कहता है कि सॉरी मैं आपके साथ न्यूज़ीलैंड तो नहीं जा सकता। तो वो कहती है मैं सबके साथ रह लूँगा, वो सारी शर्तें उसकी मानने लगती है मतलब। तो एक सवाल है मेरा, क्या ये मूवी जॉइंट फैमिली प्रमोट कर रही है या फिर अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखने के लिए प्रमोट कर रही है? बिकॉज़ दीज़ आर 2 सेपरेट थिंग्स। एक तरफ जो वो कपिल शर्मा का जो कैरेक्टर है टोनी, वो बोल रहा है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल करो, ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ो, लेकिन जो है वो पीछे देखो वो छोड़ तो नहीं रहे हम और अक्सर पीछे रह जाते हैं रिश्ते। तो पीछे रह जाए रिश्ते, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस तरीके से मुझे ये भी होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक तरीके से प्रमोट करना चाह रही मूवी, जो कि दिस इज़ नॉट राइट बिकॉज़ हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी और वो डिमांड करता है। गलत ये होता है कि आप, अच्छा, विमला को कोई ऐसा नहीं दिखाया कि वो किसी पे डिपेंडेंट हो, लेकिन ये जो है वो कि इस तरीके से वो करना कि मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ देना, पूछना नहीं और उलझना उनसे, ये वो इन चीज़ों पे फ़ोकस रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये रहा तो मुझे अच्छा लगा और इसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लगा कि जिस तरह वो टेबल पे बैठ के सब बातें कर रहे होते हैं कि हमने अपनी माँ पे उस दिन ये खर्च किया था, वो पैसा मैंने लगाया था, हॉस्पिटल का मैंने दिया था। तो वो माँ इस तरह देख रही होती है कि इन 3 बच्चों को एक अकेली माँ ने पाला और आज तक नहीं जताया, नहीं जताती माँ, जबकि बच्चे
3 बच्चे अलग-अलग जो वो किस तरीके से जता रहे हैं एक माँ को कि उन्होंने उसके लिए क्या-क्या किया है। तो कितना मुश्किल होता है यही चीज़ दिखाने के लिए, वैल्यू दिखाने के लिए कि वो जब आप 3-4 बहन-भाई मिलके अपनी माँ-बाप का नहीं कर पाते, तो वो माँ-बाप जो है वो अकेले होके इतने सारे बच्चों का कैसे कर लेते हैं और कभी बताते भी नहीं हैं। तो इन चीज़ों को मूवी में जो हाइलाइट किया गया, इट वाज़ अ रियली गुड मोटिव टू एस्टैब्लिश दिस मूवी, बट आई थिंक इट्स अ लॉस्ट कॉज़। उसको जो है वो एक फेल्ड कॉमेडी ने वो कर लिया, उसका असर ख़त्म कर दिया। एंड ऑल्सो बहुत सारी जो वो परफ़ॉर्मेंसेज़ जो थी, मिसकास्टिंग थी। इसके अलावा जो है वो कोई ऐसा मतलब सीक्वेंस में, सीन्स में कोई ऐसा फ्लो नहीं था जो आपको हुक करके रखे या कैप्चर करके रखे। आप किसी भी पॉइंट पे मूवी छोड़ के बोर हो सकते हैं। तो ये वो सारे मसले थे मूवी के अंदर, बट स्टिल अगर इस चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता, सो मूवी का मैसेज और पर्पस और मोटिव जो है वो एक अच्छे तरीके से था। एंड कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स से लोकेशंस थी शिमला की, हाउस की, वो कुछ आखिर का गाना था जो कि इमोशनल करने के लिए वो किया गया था। बट अदरवाइज़ इट वाज़ एन एवरेज मूवी। एंड बाकी मुझे वो बच्चे और माँ का वो कनेक्शन जो देख के ना बहुत घबराहट हो रही थी। द थिंग मेंट टू बी इमोशनल, इट एक्चुअली मेड मी वियर्ड एंड वियर्ड थॉट्स आ रही थी। सो ये सारी जो उसकी स्टोरी है, दादी की शादी मूवी, क्या आप लोगों ने देखी? और आप लोगों को अगर कोई भी बात उसमें पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएँ। एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।